चेन्नई के 19 साल के युवा महमूद अकरम 400 भाषाएं पढ़, लिख और टाइप कर सकते हैं और उनमें से 46 धारा परवा बोल सकते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। महमूद अकरम की भाषाओं में दिलचस्पी बचपन से ही शुरू हो गई थी और इसकी वजह उनके पिता शिल्बी जो 16 भाषाएं बोल सकते हैं। जब नौकरी के लिए उन्हें इजराइल और स्पेन जैसी जगहों पर जाना पड़ता था तो उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो किसी विशेष राज्य या देश की भाषा नहीं जानते थे। शिल्बी के पास और डिग्री के अलावा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में डॉक्टरेट भी है। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी भाषा को न जानने की वजह से कोई भी मौका खो दे। जब उनकी पत्नी अकरम के साथ गर्भवती थी तो उन्होंने भाषाओं के बारे में बात की। उम्मीद थी कि इससे बच्चे की रुचि बढ़ेगी और उन्हें ऐसा लगता है कि अकरम के मामले में कारगर रहा। 4 साल की उम्र में अकरम के माता पिता ने उन्हें तमिल और अंग्रेजी अल्फाबेट सिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने 6 दिनों में अंग्रेजी अल्फाबेट में महारत हासिल करी। अकरम ने 3 हफ्तों में 229 तमिल अल्फाबेट सीखे, एक ऐसा काम किया जिसमें आमतौर पर महीनों लगते हैं। अपने पिता के संरक्षण में उन्होंने वतेलुतु, ग्रांथा और तमीजी जैसी प्राचीन तमिल लिपियों का ज्ञान हासिल किया और जल्द ही सीख लिया। 2 सालों में अकरम ने 50 भाषाओं में महारत हासिल कर ली। अकरम कहते हैं उस समय उन्हें अलग अलग भाषाएं सीखने के लिए कुछ टेक्स्ट बुक्स और ओमनीग्लॉट पर निर्भर रहना पड़ा। ओमनीग्लॉट भाषाओं को लिखने और पढ़ने के लिए एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। जब वो 8 साल के थे तब उन्होंने सबसे कम उम्र में बहुभाषी टाइपिस्ट के रूप में पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने YouTube पर अलग अलग भाषाओं को टाइप करते और पढ़ते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। पंजाब की एक विश्व रिकॉर्ड एजेंसी ने उन्हें रिकॉर्ड बनाने के लिए इनवाइट किया था और 2 साल बाद अकरम ने 1 घंटे के अंदर 20 भाषाओं में भारतीय राष्ट्रगान लिखकर अपना दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया। भाषा विज्ञान में उनकी रुचि जारी रही और जब वो 12 साल के हुए तो वो 400 भाषाएं पढ़, लिख और टाइप कर सकते थे। उनका मानना है कि भाषाओं से संबंध बनाने में मदद मिलती है और अकरम को उम्मीद है कि उनका काम दूसरों को भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए हौसला देगा।